आज की वीडियो का टॉपिक है कि फेरेंटी इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको क्या जवाब देना है, कैसे आपको सेटिस्फाई करना है जिससे आपका अच्छा इंप्रेशन हो जाए। पूरी वीडियो को आप देखते हैं ध्यानपूर्वक तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, फेरेंटी इफेक्ट को यदि हम आसान से आसान भाषा में समझें तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह हमारा एक स्टार्टर है, या हमारा ड्यूअल स्टार्टर भी हो सकता है, या स्टार डेल्टा, कोई भी स्टार्टर हमारा हो सकता है। और यह मान लेते हैं हमारी एक मोटर है। ठीक, इस मोटर में हमारी यहाँ से 3 फेज सप्लाई हमारे इस मोटर को आ रही है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि 420 वोल्ट हम इस मोटर को दे रहे हैं चलाने के लिए। यहाँ से स्टार्टर से जो सप्लाई निकल रही है वो 420 वोल्ट निकल रही है। अब यहाँ पर, अब चूंकि ये दूरी मान लेते हैं हम कि 50 मीटर की ये दूरी है, यहाँ तक की दूरी, यहाँ पे हमारी मोटर लगी हुई है। तो ये दूरी 50 मीटर होने के कारण इस केबल का जो रेजिस्टेंस है हमारा, उस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर 420 की जगह पे निश्चित बात है हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है हमारा 50 मीटर का जो केबल का रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से यह हो सकता है 415 वोल्ट ही हमें इस मोटर पे मिले। तो यह तो समस्या हो गई किस चीज़ से, हमारे रेजिस्टेंस की वजह से, जिससे हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है और हमें वोल्टेज जो रिसीविंग एंड है वहाँ पर हमें वोल्टेज कम मिल रही है। एक तो ये कंडीशन हो गई, लेकिन इसके उल्टा एक कंडीशन भी इंड्यूस हो जाती है। वह क्या होती है, देखिए मान लीजिए यही हमारा स्टार्टर है और ये हमारी मोटर है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा 3 फेस लाइन आ रही है, वहाँ पर ये हमारी 3 फेस लाइन आ रही है इस मोटर पे। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने 420 वोल्ट दिया मोटर को और यह दूरी 50 मीटर ही है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दूसरी उत्पन्न हो जाती है कि यह 420 वोल्ट ना मिल करके हमको 425 वोल्ट यहाँ पर मिलने लगता है। यही कंडीशन हमारी ट्रांसमिशन लाइन में होती है। मैंने इसको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। यही चीज़ हमारी ट्रांसमिशन लाइन में होती है। इसी को हम फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। अब यह होता क्या है, देखिए जैसे कि हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आप जानते हैं वो 11 kV के रूप में इलेक्ट्रिसिटी होती है, जनरेट होती है। बाद में इसको हम स्टेप अप कर करके हम जहाँ पर हमें भेजना होता है, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा करके हम उसको भेजते हैं, जिससे हमारा जो लॉस होता है वो कम हो जाता है। और ये हम मान लेते हैं हमारा कि यह सब स्टेशन है। सब स्टेशन है, यहाँ पर हमें जो हमारी सप्लाई है जनरेटिंग स्टेशन से वो यहाँ पर पहुँचनी है। अब यहाँ से हम 3 जो हमारी केबलें हैं, 3 कंडक्टर हैं हमारे, इस तरह से जा रहे हैं और यहाँ से हमारा 11 kV जा करके यहाँ पर पहुँचना है। अब क्या है कि यहाँ पर जब हमने 11 kV सप्लाई दिया तो क्या होता है कि यहाँ पर 11 kV ही हमें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 11.1 या 11.2 kV हमें मिलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है? उसका कारण केवल और केवल यही होता है कि हमारा जो फेरेंटी इफेक्ट होता है उसका यही कारण होता है। अब फेरेंटी इफेक्ट जो होता है वो तो आपके समझ में आ गया कि एक्चुअल में जो वोल्टेज है वो हमें बढ़ करके मिलने लगेगी, उसको हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अब यह होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, कैसे वोल्टेज बढ़ जाती है? नॉर्मली कंडीशन में होना क्या चाहिए कि वोल्टेज जो है हमारी वो ड्रॉप हो जानी चाहिए, वोल्टेज हमारी कम हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमारी वोल्टेज बढ़ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा और इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि एक इमेजिनरी कैपेसिटर हमारा इंड्यूस हो जाता है, अपने आप पैदा हो जाता है। इसमें ना किसी प्रकार से कोई कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन के बीच में लगाया जाता है और ना ही कोई उपयोग किया जाता है, लेकिन यह स्वतः उत्पन्न हो जाता है, यह जो हमारा इमेजिनरी कैपेसिटर होता है। अब इसमें यह कैसे उत्पन्न होता है, देखिए पहले आप समझ लीजिए कि कोई कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कैसे बनता है। देखिए, 2 हमारे इस तरह से हमारे कंडक्टर हैं हमारे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, और यदि इसके बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को यदि हम डाल देते हैं तो वह कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगता है हमारा। ठीक है, यह हमारा कैपेसिटर बन जाता है कि कोई 2 चालक हैं हमारे, उनके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमने डाल दिया तो वह कैपेसिटर बन जाता है। यह आपने पढ़ा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर होता है। देखिए, हमारी जो एयर होती है वह भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की ही तरह वर्क करती है। इसमें क्या है कि देखिए, यह है जो हमारा एक कंडक्टर है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, और ये दूसरा हमारा कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, और ये बीच में हमारी एयर होती है। यही एयर हमारी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वर्क करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इमेजिनरी कैपेसिटर हमारा अपने आप बिल्डअप हो जाता है
और उसी की वजह से ये हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जब यहाँ पर कैपेसिटर हमारा, जब ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगेगा, कैपेसिटर ये बन जाएगा, तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर जो क्या करता है, जो हमारी करंट होती है उसको ड्रॉप करा देता है, और इस करंट को ड्रॉप कराने की वजह से जो हमारी वोल्टेज होती है वह बढ़ जाती है। ठीक है, जब करंट हमारा ड्रॉप होगा, कैपेसिटर की वजह से करंट हमारा ड्रॉप हो जाता है, करंट ड्रॉप होने की वजह से हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, और यही वोल्टेज हमें रिसीविंग एंड पर मिलने लगता है, और जिसकी वजह से आपको यह रिजल्ट मिलता है कि 11.1 11.2 केवी का हमें वोल्टेज वहां पर मिलने लगता है रिसीविंग एंड पर। हमने ये जान लिया कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है और यह कैसे पैदा होता है। इसी तरह से देखिए ये वाला भी है, इसमें भी बीच में एयर मीडियम है हमारा, तो यहाँ पर भी कैपेसिटर जो अपने आप बन जाएगा, और उसकी वजह से हमारी वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो यह चीज़ क्लियर हो गई हमारी कि कैसे यह हमारा फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है या कैसे उत्पन्न होता है। लेकिन अब बात ये आती है कि इसका हम समाधान कैसे करें, कैसे हम इस समस्या का समाधान करें कि यह हमारी समस्या हल हो जाए। आपने देखा होगा कि जो हमारे सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर शंट रिएक्टर हम एक लगा देते हैं। यह शंट रिएक्टर क्या करता है, जो हमारी घटी हुई जो करंट होती है, इस करंट को वह मेकअप करता है, बराबर करता है, जिसकी वजह से जो हमारी करंट जो है हमारी वह घटी हुई थी उसको मेकअप करके उसको बराबर करता है करंट को, जिसकी वजह से जो हमारा वोल्टेज बढ़ा हुआ था वह अपने आप उस लेवल में आ जाता है। तो करंट जो हमारी और वोल्टेज हमारी जो एकदम सही हो जाते हैं। अब ना इसमें करंट हमारा ड्रॉप होता है और ना ही वोल्टेज हमारा अप होता है, तो जिससे हमारी ये जो समस्या होती है वह हल हो जाती है कि जो वोल्टेज बढ़ने की समस्या हल हो जाती है। तो कुल मिला करके इस समस्या का समाधान जो है हमारा वो इस शंट रिएक्टर की वजह से होता है। तो आपसे यदि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, तो यह चीज़ तो आप समझा देंगे कि क्या होता है कि वोल्टेज जो हमारी बढ़ करके हमें मिलने लगती है रिसीविंग एंड पे। और यदि आपसे वो यह पूछ लेता है कि इसको हम कैसे हल करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो शंट रिएक्टर होता है हमारा, यह क्या करता है, जो हमारी घटी हुई जो करंट होती है उसको मेकअप करके उसको मेंटेन कर देता है, जिससे की वजह से हमारा जो करंट है वो मेंटेन होता है, उसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज है वह रिड्यूस होकर के नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है कि जितना हमें 11 के बी यहाँ से भेजा जाता है वही 11 के बी हमें यहाँ पर मिलने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, यह कैसे उत्पन्न होता है, इसका समाधान क्या है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।